एक गांव हुआ करता था जहां पर आश्रम था, जहां बहुत से सन्यासी रहा करते थे और आश्रम का जो द्वारपाल था वह बहुत ही दयालु आदमी था और वह गरीब लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता था। अपने काम करने के पश्चात जो उसे तनख्वाह मिलती थी वह उस गरीब लोगों की सेवा के लिए खर्च कर देता था। गरीबों में से एक किसान था जिसके पिछले साल के मुताबिक इस साल सेब की फसल बहुत अच्छी हुई थी, परंतु उसने सबसे पहले सेब को आश्रम के द्वारपाल को देने की सोची, क्योंकि वह बहुत दयालु था और मुसीबत के समय उस द्वारपाल ने ही किसान की काफी मदद की थी। तो किसान उस फलों को भेंट में देकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिस कारण से उसने वह फल आश्रम के द्वारपाल को देने की सोची। उस द्वारपाल ने वह फल स्वीकार तो कर लिए, परंतु वह संकोच में पड़ गया कि आखिर मैं यह फल कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तब उसने वह फल आश्रम के महंत को भेंट स्वरूप दिए और वहाँ से चल दिया। परंतु आश्रम के जो महंत थे वह भी काफी ज्ञानी थे और दयालु थे। उन्होंने सोचा कि मैं यह फल कैसे खा सकता हूँ। तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य को वह फल आशीर्वाद के तौर पर दिए। अब यहाँ बारी आई शिष्य की, जो बहुत बुद्धिमान था। उसने फल जैसे ही खाने के लिए लिया, उसे याद आया कि क्यों न यह फल रसोइये को दे दे जो आश्रम का खाना बनाता था, क्योंकि वह काफी दिनों से बीमार था। उसने यह सोचा कि इन फलों की जरूरत मेरे से ज्यादा उस बूढ़े बीमार व्यक्ति को। उसने यह फल उस रसोइये को दे दिया और वहाँ से चल दिया। रसोइया ने जब यह लाल रसीले सेबों को देखा तो उसने सोचा कि क्यों न यह फल उस व्यक्ति को दिए जाए जो हमारी तन मन से सुरक्षा करता है। और उस बूढ़े व्यक्ति ने वह फल लाकर उस द्वारपाल को थमा दिए और वह द्वारपाल उन सेबों को देखकर मुस्कुरा दिया और सोचने लगा कि यह तो वही फल है जो मैंने आश्रम के महंत जी को दिए थे। और वह समझ गया कि यह सिर्फ फल की टोकरी नहीं है, अपितु भगवान का आशीर्वाद है, और सेब की टोकरी को स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कोई भी कर्म क्यों न करें, उसका फल हमें जरूर मिलता है, और जो हमारे नसीब में लिखा है वह घूम फिर कर हमारे पास अवश्य आता है। चाहे कोई कितना ही गलत क्यों न करे, परंतु हमें अपने कर्तव्य से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे कर्मों का एक हिस्सा मात्र है और यही कर्म उस फल पर आधारित है। यानी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें अवश्य मिलेगा। अगर हम किसी का भला करते हैं तो भलाई घूम फिर कर हमारे पास अवश्य आती है। ईश्वर किसी न किसी तरीके से हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं, और यदि हम गलत कार्य करते हैं या किसी को परेशान करते हैं तो यह कर्म भी हमारे पास अवश्य लौट कर आते हैं। कर्मों को अच्छा या बुरा करना हमारे हाथ में होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा ही होता है और वह घूम फिर कर हमारे पास अवश्य आता है। और यदि हम गलत कर्मों को करते हैं या किसी को परेशान करते अथवा हमारे द्वारा किए गए गलत कार्य से किसी को हानि हो तो इन कर्मों से बचते हुए चलना जरूरी होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल यह कर्म हमारे पास लौटकर अवश्य आते हैं। इसीलिए कोशिश हमेशा ही करनी चाहिए कि हो सके तो किसी की सहायता करें, किसी की मुसीबतों को न बढ़ाए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह मोटिवेशनल कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को आप शेयर जरूर करें और अपना कीमती कमेंट हमें जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।